नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हो रही है, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में जुटी है। और इसी बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे। उत्तराखंड की घटना में अभी तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 171 की तलाश अब भी जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले की चीन सीमा से लगे रेणी और तपोवन में बचाव दलों को टनल में भरे मलबे के कारण भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बचाव दल सोमवार को दिन भर की मशक्कत के बावजूद तपोवन बिजली परियोजना की टनल 2 में उन 35 लोगों को नहीं निकाल पाए जो रविवार से वहां फंसे हैं। तो वहीं इस आपदा पर सपा नेता सुनील यादव ने प्रतिक्रिया दी। और जो आपदा राहत में लोग लगे हैं, लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का जीवन बचाया जा सके। सरकार की तरफ से भी 3 माननीय मंत्री जा रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि उनकी आर्थिक मदद की जाएगी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में 200 से अधिक लोग अभी भी गायब हैं। राहत में लगे लोग उनको बचाने का लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के फटने से मची तबाही के बाद मुख्यमंत्री समेत शासन और प्रशासन दोनों मौके पर मोर्चा संभाले हैं। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जोशीमठ के तपोवन टनल में चल रहे राहत और बचाव अभियान का जायजा लेने पहुंचे। हरीश रावत ने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए हालातों की जानकारी ली। इसके पहले सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता मदद करें और मौके पर हाथ बटाएं। उधर बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें शाहनवाज हुसैन समेत कई मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी जदयू के कुल 17 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी के कोटे से 9 और जदयू से 8 मंत्री बनाए गए। इस पर कई नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी। देश भर में किसान आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं हिंसा को लेकर संसद में लगातार बहस हो रही है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के बयान पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को लेकर के तो चिंता है ही देश में। लोकतंत्र का सबूत तो मोदी जी की सरकार जो है, किसानों का जो धरना दिल्ली के सीमाओं पर चल रहा है, वहां कील ठोक कर, दीवार बनाकर, गए गड्ढा खोद करके, कटीला तार लगा करके, इंटरनेट बंद करके, मैंने कितनी डेमोक्रेट है सरकार, इसका तो प्रमाण दे रही है। तो ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए जहां मैंने विरोध करने पर इंटरनेट काट दिया जाए, लोगों के सामने कील ठोक दिया जाए, लोग आवे तो मैंने वाटर कैनन से ठंडा के दिन में उन पर पानी बरसाया जाए, टीयर गैस छोड़ा जाए। ये स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। इसलिए राजनाथ जी से हम कहेंगे, पुराने आदमी हैं, वो तो कम से कम आवाज उठावें। ये जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, उससे वो संतुष्ट हैं। ईमानदारी से छाती पर हाथ रखकर राजनाथ जी कहें कि लोकतंत्र जो है हमारे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और एकदम वाइब्रेंट है, ये कहें। कहा है अधीर रंजन जी ने, मैंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने भी मैंने विरोध को इस ढंग से रोकने की कोशिश नहीं की होगी। गोली चलाया होगा, मारे होंगे लोग, लेकिन इस ढंग से मैंने अब गांधी जी का दांडी मार्च याद कीजिए। मैंने कानून तोड़ने की घोषणा के बाद उन्होंने दांडी मार्च किया और पूरी 280-85 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, लेकिन अंग्रेजों ने रोका नहीं। और ये प्रधानमंत्री जी ने जो जो फैसला लिया है, जैसे इन्होंने नोटबंदी का फैसला किया, तो नोट, पुराने नोट को नए नोट में बदलने में कतार में कितने लोग मर गए, कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया। ये जो लॉकडाउन किया, इस लॉकडाउन में
जो प्रवासी श्रमिक सड़क पर आ रहे थे उसमें कितने लोग मरे, रेलगाड़ी से कट कर मरे, कभी उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। और अधीर रंजन जी बता रहे हैं कि 2006 किसान जो है इस आंदोलन में मारे गए। तो माने जो कदम उठा रहे हैं सब में शहादत जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। अब इस पर जो है अपेक्षा करें कि पार्लियामेंट, असेंबली या पॉलिटिकल पार्टियां मौन होकर तमाशा देखें, तो ये संभव नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया उनसे फरियाते रहे, लेकिन अगर एमएसपी था और एमएसपी है तो कानून में इसको जगह क्यों नहीं दी गई? जो तीनों कानून बनाया गया, वो तीनों कानून में कहीं जगह तो दिया नहीं गया। और जिस ढंग से कानून को बनाया गया, ऐसा लगा ऐसी हड़बड़ी, मैंने इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैंने पैंडेमिक का प्रसार चल रहा है, उस समय सब लोग पूरे देश में लोग जो है सावधानी बरत रहे हैं, खुद सरकार सावधानी बरत रही है। अभी भी जो सेशन चल रहा है इसमें भी सावधानी इसमें क्या हड़बड़ी थी भाई? पूरे राज्यों का जो अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है कृषि, उसमें जबरदस्ती आपने कानून बनाया, आपने अध्यादेश ले आया, आपने पार्लियामेंट में बहस तक नहीं कराई। इससे लगता है कि या तो आप भयभीत होकर के मैंने इस तरह से इस रफ्तार से और सारे संवैधानिक प्रावधानों का, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके आपने कानून बनाया। और आज जो है जब किसान सड़क पर खड़े हुए तो आप 1.5 बरस जो है उसको मुलतवी करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं पहले ही आपने सब जिनका भी इसमें स्टेक है सब लोगों से राय सलाह क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं कराया? सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा? इसलिए प्रधानमंत्री जी भाषण वीर हैं, भाषण देने में कौन उनका मुकाबला कर सकता है। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है, वादा किया है अब तक देश के सामने, सब झूठा साबित हुआ है। इसलिए अब आज जो राज्यसभा में बोल रहे हैं उस पर कौन यकीन कर गया? वो राकेश टिकैत जो कह रहे हैं, आंदोलन के किसान आंदोलन के नेता हैं, उनको ज्यादा अधिकार है हम लोगों के बनिस्बत ये बात कहने का। प्रधानमंत्री जी उनके बात का जवाब दें। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि दीप सिद्धू तक पहुंचाने में किन लोगों ने उसकी मदद की, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें इसमें एक षड्यंत्र लगता है। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू को वहां पहुंचाने में सरकार के कुछ लोग शामिल थे, इसकी जांच होनी चाहिए। की है उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और इसके साथ हमारा ये जरूर कहना है कि दीप सिद्धू को वहां तक पहुंचाने में जिनका योगदान है वो कौन लोग हैं, किस तरीके से वहां पहुंचे, किन्होंने उसकी मदद की, इसकी भी जांच होनी चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकार के लोग हों या जो भी हों। तो क्योंकि हमें इसमें एक षड्यंत्र लगता है कि दीप सिद्धू को वहां पहुंचाने में कहीं सरकार के भी कुछ लोग शामिल थे, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। किसान जथेबंदियों के साथ बहुत से लोग आए थे, लेकिन जो लोग किसान आंदोलन का जो उद्देश्य है, किसान आंदोलन की जो मर्यादा है उसके अनुरूप जो थे वो आज भी किसान आंदोलन के साथ हैं। और जिनका आचरण किसान आंदोलन के अनुरूप नहीं था उनको किसान जथेबंदियों ने पहले ही चेता दिया था, उसमें से दीप सिद्धू भी एक हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली हिंसा के दौरान लाल किले पर केसरिया झंडा फहराने और उपद्रव को भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया। मामले पर जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने 26 जनवरी को लाल किले और दिल्ली के अन्य जगहों पर हिंसा फैलाने वाले मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। उनकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं। हमने इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आगे की जांच लगातार जारी है। ये जो 26 तारीख को लाल किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था, उसमें ये दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। तो किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हिंसा के मामले में आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के बाद से मुख्य आरोपी दीप सिद्धू फरार चल रहा था और पुलिस ने 1 लाख रुपए का इस पर इनाम भी रखा हुआ था। इस पर
किसानों की तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं अब वो भी सामने आ रही है। ऐसा जी हमारे हिसाब से तो वो पहले से उनके पास था। ये तो एक उन्होंने आई वाश की है, क्योंकि जो वो बीजेपी का आदमी है पहले से उसके उनके साथ फोटो हैं, उनके साथ उनका मेल मिलाप है, तो वो तो उन्होंने पहले बिठा रखा था। ये था कि बस अब अपना लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अब गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। हम तो ये समझते हैं। बिल्कुल जी, ये किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इस दीप सिद्धू के कारण आंदोलन को ठेस पहुंची थी और हमारे नेता श्री राकेश टिकैत जी उन्होंने आंदोलन को दोबारा थामा और इसमें नई ऊर्जा भरी। उसके पकड़े जाने से दीप सिद्धू के कुछ बातों का खुलासा भी हुआ होगा जो कि मीडिया के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो चालें चली थी और जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो भी दिल्ली पुलिस अब इस जो आगे की उनकी इंक्वायरी चलेगी उसमें कई बातों का खुलासा होगा कि उसके बारे में बहुत बड़ा मैसेज है जी। वो पकड़े गया और तो वो बड़े खुलासे करेगा, नहीं उसको पता लगेगा भाई ये ऐसे है ना, तो बहुत पुलिस ने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने कामयाब हो। देखो, किसानों ने कभी उसको जो 26 जनवरी को घटना घटी है उसको देश के लिए अच्छा नहीं कहा, उसकी निंदा की है सभी किसानों ने, क्योंकि किसान ऐसा देश का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन ये साजिश थी सरकार की, हम सरकार की कहेंगे, क्योंकि उस दीप सिद्धू की फोटो मोदी जी के साथ भी है और जो सनी देओल का 2019 का लोकसभा चुनाव था पठानकोट वाला, उसकी सारी बागडोर हाथ में थी और अमित शाह के साथ भी इसकी फोटो है। और जहां को लाल किला का रास्ता था वहां बैरिकेड बिल्कुल कमजोर थी। इसमें थोड़ी सी ये साजिश लगती है किसानों को आंदोलन को बदनाम करने की। और अभी इसका खुलासा थोड़े दिन में हो जाएगा, जैसे उसकी गिरफ्तारी हुई आज। हम उम्मीद करते हैं भाई दिल्ली पुलिस सच्चाई से इसकी जांच करे, जिसका भी पीछे जो भी है उसको ओपन में करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों ने सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने कहा कि वे दोनों नियम के आधारित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध हैं और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति और सुरक्षा बढ़ाने के प्रति आशान्वित हैं। पिछले महीने बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत है। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को शुभकामनाएं देने के साथ क्षेत्रीय मुद्दों और हमारी साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के हवाले से ट्वीट में कहा गया कि दोनों नेता जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपने सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की और इस दौरान दोनों ने सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे दोनों नियम के आधारित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध हैं और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति और सुरक्षा बढ़ाने के प्रति आशान्वित हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जनपद मैनपुरी के कस्बा किशनी में शोक व्यक्त करने पहुंचे। मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कॉर्पोरेट ग्रामों के दबाव में किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कृषि कानूनों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून से किसान जमीन का मालिक नहीं मात्र मजदूर बनकर रह जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार को यह कानून लागू नहीं करना चाहिए। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वे स्वयं चाहते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देखिए, जो दिल्ली में किसान 2 महीने से ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो जो कानून बना है, जो 3 कानून पास हुए हैं, वो किसान विरोधी कानून हैं और वो कानून बनने से केवल
कारपोरेट घराने को फ़ायदा होगा और किसानों को जो खेती है तो किसान तो मजदूर बन के रह जाएगा। तो उसके लिए किसान बैठा है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। वो काले कानून के खिलाफ है और सरकार को जब इतने पूरा देश का किसान विरोध में है तो उस कानून को वापस ले लेना। हम चाहते हैं कि आज भी पूरा परिवार से लेकर पूरा समाजवादी एक हो जाए। हमने ये भी कहा कि हर त्याग करने के लिए तैयार है, हर त्याग। अखिलेश फिर मुख्यमंत्री बने, ये भी कहा है और हम अभी भी चाहते हैं अखिलेश मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाए। हम आज भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से ये नहीं होने देना। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की जंग में अब तक बीजेपी से काफी पीछे चल रही कांग्रेस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद में जुट चुकी है। कांग्रेस ने 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर तैयार करने के मकसद से सोमवार को कैंपेन लॉन्च किया। पार्टी ने बाकायदा इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक डेडिकेटेड सोशल मीडिया पेज लॉन्च किया है, जिससे लोगों को जुड़ने के लिए राहुल गांधी ने अपील की है। हालांकि एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने सोशल मीडिया वॉरियर के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। कांग्रेस सोशल मीडिया टीम में हेड रोहन गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर देश के कोने कोने में पार्टी का मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम जो शुरुआत किया उसका नाम है ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया, बिकम अ कांग्रेस सोशल मीडिया वॉरियर। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से इस सरकार द्वारा जो लोगों की आवाज को कुचलने का प्रयास लास्ट 7 साल में किया गया, जो भी आदमी इनके खिलाफ हो वो देशद्रोही बन जाए, जो भी आदमी इनके खिलाफ आवाज उठाए उसके ऊपर केसेस डाल दीजिए, जो भी आदमी इनके खिलाफ आवाज उठाए उनके अकाउंट्स को बैन कर दीजिए। वो पत्रकार हो, वो कलाकार हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से वो कोई भी हो, उनके खिलाफ अगर कोई बोला तो उसको वो लोग डिमोलिश करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस आर्मी का हम गठन कर रहे हैं कि जिससे पूरे देश की आवाज, जिनके दिल में देश है, जिनको लगता है कि लोकतंत्र पे वार हो रहा है, न्यायतंत्र पे वार हो रहा है, अर्थतंत्र पे वार हो रहा है, सारे लोग मिलकर अपनी आवाज को रेज करें और आवाज को इतना बुलंद करें कि उनकी हिम्मत ना हो कि किसी भी प्रकार से वो कुचलने का प्रयास करें, कुचल नहीं पाएंगे। जैसे अंग्रेजों के समय में भी ये लोग, जब उनके पुराने साथी थे अंग्रेज, तब भी ये होता था कि कुचलो और राज करो। आज भी वही चीज हो रही है। उसको काउंटर करने के लिए, देश को बचाने के लिए एक महात्मा गांधी जी की फिलोसॉफी है कि आर्मी क्रिएट करने की जरूरत है, जो इन ट्रोल से भी लड़े और देश को भी बचाए और सच देश के सामने लेके जाए कि ये हकीकत है। आपको इसके ऊपर अपना दिमाग करना है, जिससे इनको मौका ना मिले कि अपने एजेंडा के लिए देश को तोड़ने का काम करें। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह के दौरान भाजपा की सहयोगी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के लिए कुछ ऐसा कह डाला, जिससे सुनकर पक्ष विपक्ष के सभी लोग भावुक हो गए। रामदास अठावले ने गुलाम नबी आजाद को लेकर कहा कि आपको इस सदन में फिर से वापस आना चाहिए। अगर कांग्रेस आपको वापस नहीं लाती
तो हम आपको वापस लाने के लिए तैयार हैं। उनकी इस बात को सुनकर सदन में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़ी दिल के हैं और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। और यहाँ आने की कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर था, मैं इधर आ गया तो आपको क्या तकलीफ है? राइट। इसीलिए मतलब ठीक बात है, आप दोबारा हाउस में आना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है और आपकी इस हाउस को जरूरत है, इतना मैं बताना चाहता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें, सीएम हेमंत की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए अपराधियों ने उन्हें निशाने पर लेकर रखा है। बीते 4 जनवरी को राजधानी के किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले पर हमले के बाद 5 जनवरी को उन्हें एक बेनामी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में मुख्यमंत्री आवास में तैनात विशेष शाखा के दरोगा मोहम्मद तंजिल खान के बयान पर रांची के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना करने पर बीजेपी के नेता को शाही भरे बोतल से नहला दिया गया। और इतना ही नहीं, बीजेपी नेता को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने साड़ी भी पहना दी। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में नजर आता है कि एक बुजुर्ग बीजेपी नेता को घेरकर कुछ लोग खड़े हैं। इसके बाद 3 लोग अचानक से उन पर स्याही से भरा बोतल उड़ेल देते हैं। इसके बाद ये लोग बीजेपी नेता का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पर लेकर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ अन्य लोग वहां पर आ जाते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता को साड़ी पहनाई जाती है। इसके बाद अचानक से लोगों की भीड़ उन पर हमला करने लगती है। इस भीड़ में एक पुलिस वाला भी नजर आ रहा है। यह पुलिस वाला किसी तरह से बीजेपी नेता को भीड़ के चंगुल से निकालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भीड़ बीजेपी नेता को पुलिस वाले से छुड़ा लेती है और फिर उन पर भीड़ हावी हो जाती है। अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर कांग्रेसियों की तरफ से पार्षद उम्मीदवारों का कुरान की कसम खिलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया। जहां एक और मुस्लिम समाज के लोग इससे नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी भी इसकी आलोचना कर रही है। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि क्या राजनीति में धर्म का सहारा लेना ठीक है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए वीडियो को काट छांट कर वायरल किया गया और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और आगे इस मामले की पुलिस जांच की बात भी कही। सत्य है, ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूंगा। चंदन नगर क्षेत्र में जाकर इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी ने और महापौर के जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने घोषित रूप से तय करे हुए श्री संजय शुक्ला जी ने मंच के ऊपर मुसलमान नेताओं से कुरान हदीस की सौगंध खिलवाई, कसम डाली। इस आसमानी किताब की कसम डालने के पीछे का जो कारण है वो दर हकीकत ये है कि संजय शुक्ला और विनय बाकलीवाल जी को इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो गद्दार है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुसलमान है वो धोखेबाज है, कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ा हुआ मुसलमान है वो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेगा। और अपने इसी डर के चलते शहर कांग्रेस अध्यक्ष को और महापौर पद के प्रत्याशी को कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमान। आंध्र प्रदेश में आज से पहले चरण के पंचायत चुनाव जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। पहले चरण में 2723 पंचायत के लिए मतदान हो रहा है। सोमवार को पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया कि चुनाव में 20,157 वार्ड सदस्यों को चुना जाएगा। मतदान 21 फरवरी तक 4 चरणों में होगा। विज्ञप्ति में आगे कहा गया
कि 3,249 पंचायत सरपंचों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 525 सरपंचों को निर्विरोध चुना जा चुका है और इनमें से नेल्लोर जिले के एक गांव के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। आपको बता दें 7,506 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वार्ड सदस्यों के लिए 43,601 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हो रहा है और इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतीकों का उपयोग नहीं किया जा रहा। मंगलवार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर से भूस्खलन होने के चलते बंद हो गया। इस भूस्खलन होने पर कई लोगों की जान बची कि आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। जम्मू से नगर नेशनल हाईवे पर स्थित रामबन के पास बैटरी चश्मे के नजदीक पहाड़ों से भूस्खलन हुआ। गनीमत यह रही कि कोई खनन की चपेट में नहीं आया। हालांकि हाईवे को सुरक्षा के मद्देनजर बंद करना पड़ा। इसके मरम्मत के लिए आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंस गए, तो साथ ही मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मंगलवार को आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश द्विवेदी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर बुंदेलखंड को अलग राज्य मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तो साथ ही उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड प्रदेश का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर शिक्षा, तकनीकी और स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण यहां के लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में इलाज के लिए भटकना पड़ता है। क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां न होने के कारण यहां के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने के हर संभव लड़ाई लड़ने की बात कही। इस बुंदेलखंड क्षेत्र को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति से मांग है। क्या कारण रहा जो आप लोग आज बुंदेलखंड राज्य मांग रहे हैं? कारण इसका बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जो प्रांत है उसका यमुना नदी के दक्षिणी क्षेत्र जो बुंदेलखंड क्षेत्र से परिचित जाना जाता है, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण, बेरोजगारी और यहाँ की जो सड़कें। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।